Let's read the question. Which of these is least likely to act as Lewis base? तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन सब में से कौन सबसे कम एज अ लुइस बेस एक्ट करेगा। तो देखो क्या की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हमें पता होना जरूरी है कि लुइस बेस क्या होता है। लुइस ने बोला था कि बेस वो एक्ट करता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, मतलब उसके पास या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो और या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड हो वो। तो देखो हम अपने ऑप्शंस में से आंसर चेक करते हैं। देखो एफ नेगेटिव तो पहले ही हमारे पास नेगेटिव, तो ये डोनेट कर देगा। फिर आता है हमारे पास बी एफ थ्री। अब बी एफ थ्री का क्या होता है, बी एफ थ्री, और इसके पास कोई भी ना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये तो एज अ बेस एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं पी एफ थ्री। पी एफ थ्री हमारा कौन सा है, नाइट्रोजन फैमिली के पास होता है। तो नाइट्रोजन फैमिली के पास एक इलेक्ट्रॉन हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है और साथ में 3 बॉन्ड जैसे बनाता है, तो सेम इसमें वही है। 3 एफ तो हमारे पास है, एफ फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और एक ये लोन पेयर भी है, तो ये यहां से डोनेट करके बेस की तरह एक्ट करेगा। सीओ, तो सीओ क्या होता है, इस तरीके से होता है। तो जो ये नेगेटिव होता है इसके कारण ये भी डोनेट कर देता है, तो ये भी एज बेस एक्ट कर देता है। तो कौन सबसे कम है इसमें, हमारा बी एफ थ्री, ऑप्शन सेकेंड हमारा आंसर है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि लुइस बेस हम किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, या तो मतलब उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिवली चार्ज हो। और वहीं हमने एग्जांपल्स चेक की, तो एफ नेगेटिव में तो नेगेटिव ये पहले ही डोनेट कर देगा, बी एफ थ्री में हमारे पास कुछ भी डोनेट करने के लिए नहीं है, पी एफ थ्री में हमारे पास एक लोन पेयर है, और सीओ में हमारे पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है जिससे वो डोनेट कर देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।